Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों कैट एग्जाम हो चुकी है और अब बहुत से स्टूडेंट को रिस्पॉन्स शीट से पता चल गया होगा कि उनका स्कोर क्या आने वाला है। और जिनका अच्छा आ रहा है वो भी एक प्लान बी के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि आगे गाइस कैट का स्कोर भले ही अच्छा है लेकिन GDPI होती है ना, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपको प्लान बी अच्छा रेडी रखना पड़ेगा। एंड गाइस जिनका स्कोर कम आया है उनके लिए भी एक तगड़ा ऑप्शन चाहिए। तो इन सब बातों का एक ही सोल्यूशन है जैट। तो जैसे आपको पता है गाइस, जैट भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम है MBA एंट्रेंस की, और इसमें भी बहुत बेहतरीन 20 स्कूल्स आते हैं, टॉप के 20 स्कूल्स आते हैं, जिसमें से कई सारी 20 स्कूल्स तो IIM के रैंक की, मतलब IIM के टक्कर की है। तो दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जैट कैट से कहाँ अलग है। सिलेबस वाइज ज़्यादा फर्क नहीं गाइस, पैटर्न में, मार्किंग स्कीम में, ओवरऑल सेक्शन वाइज क्या क्या फ़र्क है वो भी हम बात करेंगे। एक मेजर चेंज हुआ है जैट 2025 एग्जाम में, जो अब तक 2024-23 या पहले कितनी भी जैट देख लो, वहाँ पे एक चीज़ हुआ करती थी जो इस बार हट गई है जैट से, ठीक है, यानी जैट के ओवरऑल एग्जाम से। तो वो उसकी भी बात हम आज करेंगे गाइस, तो आखिरी तक बने रहो। सो कैट वर्सेस जैट में बेसिकली हम बात तो जैट की करेंगे, कैट से वो कहाँ लगे और क्या वो मेजर चेंज हुआ है, तो लास्ट तक बने रहो गाइस। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सी वो अच्छी स्कूल है, उसके लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए, है ना, टॉप 20 स्कूल्स कितने परसेंटाइल चाहिए, क्या आपको इसमें बेसिक पैकेज होगा, क्या उसमें आपका फीस होगा, ठीक है। सो बिना किसी देरी के पहले तो देखेंगे हम किन किन चीज़ों पर आज हम देखने वाले हैं ओवरऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिस पर हम कैट और जैट में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सेक्शंस इन एग्जाम। तो जैसे कैट में सबको पता है कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होते हैं, 3 बराबर, जो कि एक होता है कॉन्ट्स, एक होता है LRDI और एक होता है VARC। बट अब जैट में क्या अलग है वो हम देखेंगे। फिर एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। साथ ही में फिर हम बात करेंगे सिलेबस में, जैसे मैंने कहा मेजर तो कोई चेंज नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जहाँ ऊपर नीचे चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस कॉलेजेस, तो सुपर कॉलेजेस में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे कौन सी कॉलेज, बल्कि उसके परसेंटाइल, उसको कट ऑफ क्लियर करने के लिए लगने वाले परसेंटाइल, प्लस उसकी फीस, प्लस उसका एवरेज पैकेज, ये अप्रॉक्स आइडिया मैं आपको आज डेफिनेटली दूंगा। और साथ में वो जो मेजर चेंज हुआ है वो भी बताऊंगा। सो गाइस बात करेंगे नंबर ऑफ सेक्शंस एंड एग्जाम पैटर्न इन जैट। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैट का तो आपको सबको पता है, कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, कॉन्ट, LRDI एंड VARC, और साथ में उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको मालूम है। इस बार तो देखा आपने, इस बार LRDI में भी मेजर चेंज था, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, जो अब तक 20 आते थे, इस बार 22 क्वेश्चंस थे DILR में। अगेन कॉन्ट में 22 ही थे, VARC में 24 थे। ये था ओवरऑल कैट का। और कैट में मार्किंग स्कीम क्या होती है, +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। और टीटा क्वेश्चंस होते हैं कैट में, जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात करेंगे जैट की गाइस, है ना। जैट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेक्शंस और एग्जाम पैटर्न गाइस ये रहा। जैट एग्जाम 2 पार्ट में कंडक्ट होती है, 2 पार्ट में कंडक्ट होती है। पार्ट 1 में तो आपका वही वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, तो यस चेंज देख रहे हो आप। कैट में DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों का एक सेक्शन, यानी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेपरेट सेक्शन होता है। बट गाइज यहाँ आप देख रहे हो लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड जो चीज़ है वो VARC के साथ मर्ज हो गई है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन वाली जो चीज़ है वो कॉन्ट के साथ मर्ज हो गई है। और यहाँ पे एक तीसरा एक्स्ट्रा सेक्शन है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैट एंड जैट। कैट एग्जाम में कोई डिसीजन मेकिंग नाम का जो सेक्शन है नहीं होता, है ना, लेकिन जैट में डिसीजन मेकिंग का एक सेपरेट सेक्शन है जिसके 21 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 21 क्वेश्चन। साथ में VARC के साथ लॉजिकल रीजनिंग मर्ज हो गया है और साथ में कॉन्ट्स के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन मर्ज हो गया है। सो आप देख रहे हो गाइस, ये मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 1 की। जैसे कहा जैट में 2 पार्ट में एग्जाम होती है। सो पार्ट 1 ये रहा, VARC एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इनके सिलेबस की भी आगे बात करेंगे। सो VARC और लॉजिकल रीजनिंग मिला के 26 क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग इस इकलौते सेक्शन पे 21 क्वेश्चन है गाइस, और यहाँ 28 कॉन्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन मिला के। सो टोटल आप देख लो ये क्वेश्चन हो जाते हैं 75 बराबर, 75 क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट में। और इसको आपको दिया जाता है टोटल 170 मिनट्स, यानी 3 घंटे से बस 10 मिनट कम। तो सर पूरे 3 घंटे ही दे देते, है ना, 10 मिनट के लिए क्यों कंजूसी की गाइस, वो 10 मिनट भी है, डोंट वरी। तो यार यहाँ जो सेकंड पार्ट है ना, वहां आ गया जनरल नॉलेज, GK, करंट अफेयर्स, GK से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे और उसको सिर्फ 10 मिनट। आप बोलोगे सर 20 क्वेश्चन 10 मिनट, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। गाइस कोई नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगेन यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। मैंने कहा ना जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है गाइज, अब सुनना, सबसे बड़ा मेजर चेंज कहाँ पर हुआ है,
पार्ट 2 में हुआ है। सो गाइज जैट में पार्ट 2 में अब तक अगर आप देखो जैट 2024 तक देखो तो ऐसे राइटिंग एक सेक्शन होता था, ऐसे राइटिंग का एक पेपर होता था, बट वो अब पूरी तरह हटा दिया गया है। जीके में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब 20 हो चुके हैं पहले के मुकाबले, पहले कुछ और थे लेकिन अब 20 हो चुके हैं गाइस। तो ये है सबसे बड़ा चेंज जैट एग्जाम में, ऐसे राइटिंग सेक्शन जा चुका है और जीके जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है उसके 20 ही क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है गाइस। तो अच्छा, ये 20 मिनट जो 20 क्वेश्चन है 10 मिनट, आप बोल रहे हो सर कैसे क्या ये पॉसिबल होगा, और आप बोल रहे हो कोई नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि गाइस इसको निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर बात करो इन सब में तो यहाँ पे हर करेक्ट आंसर में आपको +1 मिलेगा, हर रॉन्ग आंसर में -0.25 आपका डिडक्ट होगा, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। बट जीके सेक्शन में आप सोचोगे सर 10 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं हुए, हड़बड़ी में गलती हो गई, तो पहली बात निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सभी अटेम्प्ट करना है, जितने शिद्दत से हो सके 9 मिनट में कर देना, आखिरी के 1 मिनट में बचे हुए सारे कर देना। अच्छा सर लेकिन फिर भी अगर कम आएंगे ना 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, कम स्कोर आएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देते तो हम ज़्यादा स्कोर कर लेते। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल जैट स्कोर में जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। ठीक है, जनरल नॉलेज के मार्क्स काउंट नहीं होते फाइनल जैट स्कोर में। सर फिर ये क्यों लिया गया? गाइस ये क्यों लिया गया है, देखो अगेन जैट स्कोर पर तो आपको एडमिशन मिलनी नहीं है। जैट के बाद क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, हर इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से जीडी पीआई ये सारी चीज़ें रखती है। तो हो सकता है दो सेम कैलिबर के स्टूडेंट है और उनको अब एक ही को एडमिशन देना है, एक ही सीट है, तो इन दैट केस अगर उन दोनों में कंपैरिजन उसको करनी है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देख लेगा, एकेडमिक वाइज, प्रोफाइल वाइज सब अगर सेम है और उसको देखना है कि यार अब कैसे इसमें से एक को सिलेक्ट किया जाए, तब जीके देख लिया जाएगा। ये अगेन दिस इज नॉट द केस, ये शायद हो सकता है, ऐसा कहीं पर भी ऑफिशियली रिटर्न नहीं है कि जीके सेक्शन को फाइनल इंटरव्यू के स्कोर में कंसिडर किया जाएगा, नहीं। इनफैक्ट मैंने जैसे कहा इसके पहले जो ऐसे राइटिंग होता था उसको तो भी फाइनल इंटरव्यू वाले राउंड में कंसिडर कर लेते थे, लेकिन जीके का गाइस किया, जिस इंस्टीट्यूट ने किया उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब हो सकता है किसी किसी इंस्टीट्यूट के लिए वाकई में को सेक्शन बिल्कुल ही इररिलेवेंट रहे, लेकिन कोई कोई इंस्टीट्यूट के लिए आगे अगर वो कंसिडर कर ले फाइनल सिलेक्शन में, है ना, तो फिर यू नेवर नो आपको एक काम आ जाए। तो इसमें भी शिद्दत से आपको अटेम्प्ट करना है। 10 मिनट है, 20 क्वेश्चन है, नो निगेटिव मार्किंग, फाइनल जैट स्कोर में भी कंसिडर नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके जान लगा के शिद्दत से कर लेना। बाकी फाइनल जैट स्कोर आपका इन्हीं पर आएगा गाइस 75 क्वेश्चंस पे, बाकी टोटल 95 भले ही आपको दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल जैट स्कोर आपका इसी पर आएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जरूर है, +1 फॉर करेक्ट, -0.25 फॉर रॉन्ग। एक बढ़िया मार्किंग स्कीम है जो कि और कोई एमबीए एंट्रेंस में नहीं है दोस्तों, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। एक कोई भी एमबीए एंट्रेंस में उस टाइप की निगेटिव मार्किंग नहीं है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे, सर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे तो हमने सुना है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यस, बिल्कुल नहीं होती, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में एमबीए के एटलीस्ट नहीं है। तो इसमें है सर, इसमें भी एक अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट कर दो तो उसका निगेटिव मिल जाएगा, नहीं, वो क्या है मैं आगे बताऊंगा। बट गाइज यहाँ तक बातें क्लियर हुई, जैट और कैट का मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ, वो चीज़ जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है इस बार जैट में, क्या वो क्लियर हुआ आपको? तो एक बार फिर से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है आज के वीडियो का कि वीए और आरसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग मर्ज हो गया, टोटल 26, डिसीजन मेकिंग एक सेपरेट सेक्शन जिसका 21 ये कंसिडर बिल्कुल होगा फाइनल जैट स्कोर में, और कॉन्ट्स के साथ डीआई मर्ज हो गया 28, 75 क्वेश्चन 170 मिनट। दूसरा पार्ट ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 आपको 10 मिनट का जीके, नो ऐसे राइटिंग, और जीके भी नो निगेटिव मार्किंग, उसको फाइनल जैट स्कोर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट पता नहीं आगे कौन सी इंस्टीट्यूट उसको कंसिडर कर ले अपने फाइनल सिलेक्शन में, तो आपको इसको भी अच्छे से करना है। बाकी ऐसा ऑफिशियली मेंशन कहीं भी नहीं कि इसको कहाँ कंसिडर किया जाएगा। तो ये हुआ गाइज आपका ओवरऑल नंबर ऑफ सेक्शन एंड आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। बात अब करते हैं मार्किंग स्कीम की। अब मार्किंग स्कीम की भी मोटा मोटी मैं आपको बता ही चुका हूँ, +1 फॉर करेक्ट, है ना। तो जैट तो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम है ही, ये तो सबको मालूम ही है कि ये कंप्यूटर पे ही होगी और एमसीक्यू बेस्ड है। For every correct answer, +1 mark will be awarded. For every incorrect answer, -0.25 मार्क, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग। ये है वो सबसे हट के बात जैट एग्जाम की, जो कैट में तो नहीं है, इनफैक्ट कैट के साथ साथ अदर ओमेट्स में भी नहीं है, स्नैप, सीमैट, सीईटी, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि कैंडिडेट्स कैन लीव अप टू 8 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। 8 क्वेश्चंस तक आप अनअटेम्प्टेड हो तो चलेगा, कोई आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट एनी क्वेश्चन अबो द लिमिट, मतलब 8 क्वेश्चन के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन अगर लाइन से अनअटेम्प्टेड करते हो, वुड अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 0.1 मार्क्स ईच।
ठीक है। सो कैंडिडेट कैन लीव अप टू 8 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, मतलब 8 क्वेश्चन आप कॉन्जिक्यूटिवली अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो ठीक है गाइज, बराबर। और उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करते हो 8 के बाद, तो फिर उसके लिए आपको 0.1 निगेटिव मार्किंग है। पेनल्टी मतलब क्या, निगेटिव मार्किंग। तो गाइज अगर यहाँ अगर आप ठीक से देखो ना, 8 के बाद अगर आप 9वां कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो अनअटेम्प्टेड, तो आपको एज इट इज 0.1 निगेटिव मार्किंग है। और अगर वो सॉल्व करके निगेटिव मार्किंग आएगी तो 0.25 है अगर गलत हुआ तो, बट कम से कम चांस तो है कि करेक्ट आ सकता है। तो आप देखो एक्चुअल में आपका लॉस 0.15 का होगा 8 के बाद। 8 तक तो खैर ठीक है, 8 तक यहाँ कोई भी पेनल्टी नहीं है। 8 हो गए, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव 9th क्वेश्चन आपने रॉन्ग ये सॉरी अनअटेम्प्ट कर दिया, तो ऐसे भी 0.1 जाना ही है पेनल्टी। तो उसको सॉल्व करके गलत आ गया तो 0.25 जाएगा, मतलब 0.15 का एक्स्ट्रा लॉस होगा, 0.15 का एक्स्ट्रा लॉस। लेकिन करेक्ट आ गया तो 1 का फायदा। बट अगेन अगेन अंधाधुन तुक्का नहीं मारना है, अंधाधुन नहीं, बट इन दैट केस आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। जैसे कैट में 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 3 आने करेक्ट आने पे 3, रॉन्ग आने पे 1 -1 है ना, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, बड़ा रिस्क है। यहाँ 0.15 गाइज, 0.15 का रिस्क है, वो भी 8 तक नहीं। 8 तक का रिस्क कितना है, 0.25। 8 के बाद 9th अगर आप ले रहे हो तो उसका रिस्क है फिर 0.15, क्योंकि 0.1 तो वैसे भी जाना ही है छोड़ने के बाद। तो उससे तो 0.15 अगर आपने सॉल्व किया, करेक्ट आ गया तो एक मिल तो सकता है, रॉन्ग आ गया तो 0.15 का एक्स्ट्रा लॉस, एक्स्ट्रा लॉस। ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत जजमेंट बन रहा है, थोड़ा बहुत लॉजिक बन रहा है, ऑप्शंस देखकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर, ऑप्शन और क्वेश्चन को रिलेट कर कर, ठीक है, तो इन दैट केस आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अंधाधुंध नहीं, ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोन नहीं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा जजमेंटल रिस्क ये ले सकते हो। अगेन इट्स अप टू यू, 0.15 का रिस्क भी आपको नहीं लेना है तो नो वरी, आप पे है। नहीं नो गाइज, ये मैंने बोल ही दिया है कि जनरल नॉलेज को कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पहले 3 ही जो सेक्शन है, पहले 3 सेक्शन मतलब कौन सा, VARC के साथ लॉजिकल रीजनिंग एक, देन डिसीजन मेकिंग दूसरा, और कॉन्ट के साथ DI तीसरा। यही फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेशन में यूज होगा। जो आपका जनरल नॉलेज सेक्शन है वो फाइनल इसमें काउंट नहीं होगा। नाउ गाइज सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में जैसे मैंने कहा कि वर्बल के साथ लॉजिकल रीजनिंग मर्ज हो गया है, तो ये है ओवरऑल सिलेबस। तो वर्बल एबिलिटी का सिलेबस ये है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, पैराजम्बल, तो लगभग वही है जो कैट में है। बट हाँ, कैट में डेफिनेटली क्लोज टेस्ट, ये एनालॉजी, ये सारी चीज़ें नहीं आती, बट यहाँ पे शायद पूछ ले, है ना। कैट में आपको पता है कि ये पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन, देन RCs, ये मेजरली आती है। ऑड मैन आउट आए, ये आता है कभी मेजरली। लेकिन हाँ, इसमें ये सारी चीज़ें भी है। तो अपार्ट फ्रॉम कैट एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स है जो ओमेट्स में आप वैसे भी सीख ही लेते हो। अगेन गाइस लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको मालूम है पजल्स, गेम टूर्नामेंट, नेटवर्क डायग्राम, DI, इनके अलावा ये कैट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ बात करो तो DI और LR पहली बात तो सेपरेट है, LR VA के साथ है और DI कॉन्ट के साथ है। लेकिन रीजनिंग में भी ये नेटवर्क, पजल के साथ साथ इनके अलावा भी जो जनरल लॉजिकल रीजनिंग है, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन बेस्ड, देन सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सिलोजिज्म बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये है ओवरऑल VA एंड लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। देन कॉन्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट का सिलेबस तो वही है गाइस, अगेन सेम अरिथमेटिक के वही टॉपिक्स, परसेंट, रेशो, मिक्सचर, प्रॉफिट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, अलजेब्रा के यही टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम में यही है सारी चीज़ें, है ना। ज्योमेट्री में वही है, मॉडर्न मैथ्स में वही सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, और एक यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन साथ में आ जाता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म, हिस्टोग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लाइन डायग्राम। तो अगेन हाँ सर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज देखो, अगेन मैंने जैसे बताया कैट और जैट की लेवल लगभग सेम है, कैट और जैट की लेवल लगभग सेम है। इनफैक्ट जो ये वाला सेक्शन है ना, वर्बल एबिलिटी वाला गाइस, है ना, ये सेक्शन इनफैक्ट जैट का थोड़ा टफर साइड जाता है एज कंपेयर विद कैट। वर्बल वाला जो सेक्शन है, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है गाइस, वो कैट के कंपैरिजन में जैट का थोड़ा टफर साइड जाता है। कॉन्ट का अगर मैं बोलूँ तो मोटा मोटी सेम ही है। इनफैक्ट 2023 का जो कैट था, 2023 का कैट जो टफेस्ट कैट था फिलहाल, इस बार का 24 का भी कैट उतना टफ नहीं था। तो 23 का कैट जो था वो इनफैक्ट जैट के कंपैरिजन में थोड़ा टफ था, कॉन्ट की अगर बात करो तो, सिर्फ कॉन्ट की, है ना। VARC की बात करो तो डेफिनेटली जैट का टफ होता है, और 2024 में भी वही हुआ, जैट का VARC टफ था देन कैट, लेकिन कैट का कौन टफ था देन जैट। बट लगभग अगर बात करो ना, किसी साल
कौन टफ आता है कैट का, तो किसी साल जैट का ज़्यादा टफ होता है, तो मोटा मोटी ये सेम है ये 2 एग्जाम में बस। बाकी आप कोई भी ओमेट देख लो, स्नैप, एनमैट, सीईटी, मैट, इनमें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो कैट के कंपैरिजन में कम है, कैट के कंपैरिजन में कम है। जैट इज़ द ओनली एग्जाम जो अपनी लेवल कैट के एट पार रखती है ना, बिल्कुल कैट के एट पार। तो ये सारी चीज़ें गाइस, और जैसे मैंने कहा यहाँ कि एक्स्ट्रा सेक्शन है डिसीजन मेकिंग, तो ये सारी बिजनेस डिसीजन बेस्ड में मतलब कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉजिकल थिंकिंग का सेक्शन है ये। तो बिजनेस डिसीजन बेस्ड डिसीजन, इथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन, ये इस तरह के कोई आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस आएंगे जिस पर आपको बेस्ट डिसीजन देना है, इथिक्स बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड, इन्वायरमेंट बेस्ड, फाइनेंशियल, तो इस तरह की ये सिलेबस है गाइस। नाउ गाइस जनरल नॉलेज का ये रहा सिलेबस, अगेन नो निगेटिव मार्किंग, बट फिर भी आपको मालूम है कि इसमें कुछ स्टैटिक जीके आएगा, है ना, जो ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ आएगा करंट अफेयर्स जो इस साल का, तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ के रखना है दोस्तों। कम से कम 1 साल भर का तो जो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर से वो आपको पता होना ज़रूरी है, और स्टैटिक जीके भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि जीके के लिए है, बट इसमें हाँ इसका स्कोर कंसिडर नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड द नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, टॉप कॉलेजेस विद कट ऑफ फीस एंड पैकेज। तो जैसे मैंने कहा कि जैट में कई सारे कॉलेजेस ऐसी भी है जैट स्कोर एक्सेप्ट करने वाली जो बिल्कुल आईएम के टक्कर की है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों XLRI जमशेदपुर एंड XLRI दिल्ली। दोनों XLRI के ही है, जेवियर्स के ही है, कैंपस अलग अलग है, जमशेदपुर दिल्ली। एंड गाइस इन दोनों की जो प्लेसमेंट है सेंट्रलाइज है, इन दोनों की प्लेसमेंट सेंट्रलाइज है, इसलिए आप देखोगे कट ऑफ भी उनका क्या है, एडमिशन कट ऑफ, इनफैक्ट पैकेज भी आप देखोगे इनका सेम है। हाँ फीस वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे है डेफिनेटली, लेकिन पैकेज सेम है, जो एवरेज पैकेज है। क्यों? रीज़न सिंपल है, उनका प्लेसमेंट सेंट्रलाइज है। तो गाइज दिस इज़ द केस, यहाँ पे आपका जैट कट ऑफ है। आई गेस ये वाली साइड भी थोड़ी सी इस बार बढ़ी है फीस, है ना, दिल्ली का भी फीस बढ़ा है, ये अपडेट करना यहाँ रह गया है। तो गाइज एक बार दिल्ली का भी अगेन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इनका फीस एक बार देख सकते हो, इनका एवरेज पैकेज दे सकते हो, परसेंटाइल कट ऑफ देख सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। और यही नहीं कि सर अच्छा ये 6 कॉलेजेस ही आती है क्या जो जैट को एक्सेप्ट करती, नहीं गाइज, नंबर ऑफ बी स्कूल से जो जैट को एक्सेप्ट करती है, एन नंबर ऑफ बी स्कूल्स, लेकिन उसमें से टॉप 6 मैंने लाई है, ठीक है, जैसे XLRI जमशेदपुर दिल्ली कैंपस, देन XIM है ना, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर, माइका अहमदाबाद। गाइज माइका का खुद का एंट्रेंस भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो जैट स्कोर एक्सेप्ट डेफिनेटली करती है, लेकिन माइकैट उनका एक सेपरेट एंट्रेंस होता है, माइकैट वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन IMI दिल्ली, IMT गाजियाबाद, इसके अलावा भी ग्रेट लेक्स चेन्नई है, देन KJ सोमैया है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एंड एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है जो जैट स्कोर एक्सेप्ट करती है, जिसमें से 6 अच्छी बी स्कूल्स है जो आपके लिए मैंने विथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, विथ फीस एंड विथ एवरेज पैकेज आपके सामने रखा है। फिर भी आप इनके ऑफिशियल एक आध दो चीज़ें, अगर जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी अपडेट करना रह गया है, थोड़ी हायर साइड गई है, फीस 21-22 के समथिंग या उसके अप्रॉक्स में है, तो आप एक बार वो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। बट एनीवेज गाइज, जो आज के सेशन का पर्पस था वो था ये कि जैट कैट से कहाँ अलग है, तो जो छोटी मोटे मेजरली तो बस पैटर्न में अलग है, सेक्शन मार्किंग स्कीम उसमें अलग है, बाकी सिलेबस वाइज कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आपने देखा। अब ऑफकोर्स यहाँ पे एक नया सेक्शन है डिसीजन मेकिंग, तो उसका तो एक पूरा सिलेबस ही नया है जो कैट में बिल्कुल नहीं है। बाकी तो ओवरऑल चीज़ें क्या है, लगभग सिलेबस वाइज सेम है। मार्किंग स्कीम अलग है, यहाँ पे वो पेनल्टी वाला, अनअटेम्प्टेड वाला जो पेनल्टी का स्कीम है, वो इनफैक्ट कैट तो छोड़ो कोई भी और ओमेट्स में नहीं है। जो 8 तक तो ठीक है, कोई निगेटिव पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन 8 के बाद अगर आपने 9th कॉन्जिक्यूटिव या ये अनअटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ दिया तो फिर उसके बाद आपको पेनल्टी होगी पॉइंट कितनी, 1 की। तो एनीवेज गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो एक बार फिर भी कोई भी आपको और एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और एग्ज़ाम रिलेटेड, है ना, तो बिंदास इसी वीडियो के कमेंट ये कर देना, कमेंट में बता देना, तो उस पर हम वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जो सबसे बड़ा चेंज है जो जैट एस्पिरेंट है, कि इस बार ऐसे राइटिंग सेशन नहीं है। ऐसे राइटिंग जो पार्ट 2 में आता था वो अब हटा दिया गया, और इसलिए वो सिर्फ 10 मिनट का हो गया, जिसमें 20 जीके क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन इसी तरह। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।